Hello everyone, how are you all? This is Abdul Sattar and you are watching English with Sattar. Guys, if you want to make your English very beautiful, very strong, very impressive, you need to work hard on its grammar. Because without working hard on grammar, it is quite impossible for anyone to master English. English is very much like mathematics. This I told you earlier also, the more you practice it, the more it comes to you. The less you practice it, the less it comes to you. So keep practicing grammar as much as you can. मैंने नाउन पर एक वीडियो इससे पहले बनाई थी, कॉमन मिस्टेक्स आमतौर से जो हम करते हैं नाउन्स को यूज करने में, और ये उसी सीरीज में सेकेंड वीडियो है नाउन पर. डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट वीडियो का नाउन का पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा. उसके अलावा ग्रामर पर बहुत सारी वीडियोस के लिंक वहां पर मौजूद हैं. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सब को क्लिक करके उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं. सो हियर वी गो डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम. ऋतु लाइक्स पोइट्री, यहां पर ये नाउन की मिस्टेक है. फिर बताता चलूं मैं आपको. वी आर डूइंग सिंटेक्स एंड वी आर ट्राइंग टू करेक्ट द सेंटेंसेस. सेंटेंसेस दिए जाते हैं एग्जाम्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या होम एग्जाम में. उन सब सेंटेंसेस को मैंने लिया है जो तौर से बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो ये पहला सेंटेंस है. इनमें हमें नाउन की मिस्टेक्स निकालनी है. काय की निकालनी है? नाउन्स की. सेंटेंस में कहीं ना कहीं गलती है, एग्जाम में भी ऐसे ही आता है. सेंटेंस में गलती होती है, हमें उसे प्यूरिफाई करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है. राइट. सो ऋतु लाइक्स पोइट्रीज. पोइट्री का प्लूरल नहीं बनता, इसे हम लिखेंगे पोइट्री. ऋतु को कविताएं पसंद हैं. ऋतु लाइक्स पोइट्री. अगर मान लो कोई खास पोएम पसंद है तो उसमें हम कह सकते हैं कि ऋतु लाइक्स दिस पर्टिकुलर पोएम. ऋतु लाइक पोएम्स. राइट. तो हम पोइट्री ही इस्तेमाल करेंगे, पोइट्री इस्तेमाल नहीं करेंगे. IESS में नहीं लगता है. सेकेंड सेंटेंस is very common and very often asked in exams. The sceneries of Kashmir are very attractive. जो नज़ारे हैं कश्मीर के वो बहुत ज्यादा लुभाने वाले हैं. तो सीनरी जो है ना, इसका आमतौर से प्लूरल नहीं बनता. सीनरी. this is wrong and this is right. The scenery of Kashmir, नजारों के लिए नजारा. राइट. लेकिन इंग्लिश में नजारे को नजारा पर्टिकुलर जो है उसको हम आम तौर से नजारे तो कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में वी कांट मेक द प्लूरल ऑफ सीनरी सीनरीज. इसका हम इस तरह प्लूरल नहीं बनाते. और जब ये हमने सिंगुलर नाउन की तरह इस्तेमाल किया है तो इसका वर्ब भी यहां पर बदल जाएगा. यहां पर आ जाएगा इज. द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव. इस तरह से सेंटेंस सही बनकर आपके सामने आया है. थर्ड सेंटेंस देखें. इकोनॉमिक्स इज टॉट बाय मिस्टर राजकुमार. इकोनॉमिक्स जो है वो मिस्टर राजकुमार के द्वारा पढ़ाई जाती है. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने एंड में एस लेते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर है. इसी तरह फिजिक्स भी है, फिजिक्स. राइट. इसी तरह मैथमेटिक्स भी है, इससे पहले भी आ चुका मैथमेटिक्स. तो इनमें एस आने के बाद अगर इनमें एस आ भी जाएगा तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये प्लूरल हैं. ये सिंगुलर ही रहेंगे. दे आर सिंगुलर. राइट. इकोनॉमिक्स इज टॉट बाय मिस्टर राजकुमार, या फिजिक्स इज टॉट बाय मिस्टर राजकुमार, या मैथमेटिक्स इज टॉट बाय मिस्टर राजकुमार. इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते. ये सिंगुलर एस के होने के बाद भी ये सिंगुलर ही होते हैं. एज ए सिंगुलर ही इनको हम इस्तेमाल करते हैं. वर्ब भी यहां पर सिंगुलर ही आता है. द न्यूज आर ट्रू. न्यूज का भी हम प्लूरल नहीं बनाते. द न्यूज इज, यहां पर क्या आएगा? इज. द न्यूज इज ट्रू. खबर सच्ची है. खबर सच्ची है. न्यूज के साथ हमेशा इजी आएगा. द साइकिल कॉस्ट मी 500 रुपी. ये साइकिल मुझे 500 रुपए की पड़ी है. क्या कहा जा रहा है भाई? साइकिल मुझको 500 रुपए की पड़ी है. तो 500 आमतौर से 5 जब आपने लगा दिया तो हंड्रेड्स की जरूरत नहीं है.
100 में एस नहीं आता। जब यहां पर 5, जब यहां नंबर आ गया ना 5, 10, 20, नंबर के बाद जब इस्तेमाल होगा 100, तो फिर ये सिंगुलर ही एज अ सिंगुलर नाउन इस्तेमाल होगा। इसी तरह डजन है, डजन कहते हैं दर्जन को, तो वो भी जब नंबर के साथ इस्तेमाल होता है तो उसमें एस नहीं लगता। इसी तरह स्कोर है, स्कोर कहते हैं 20 को, वहां भी एस नहीं लगता, राइट। और उसके बाद आ गया आपका ये 100। थाउजेंड से भी ऐसे ही आएगा, यहां पे थाउजेंड, THOUSAND, थाउजेंड, यहां पर भी एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी थाउजेंड, डजन, स्कोर या 100 आएंगे और अपने से पहले एक नंबर लेंगे 5, 10, 20 कुछ भी, तो वो एज ए सिंगुलर बिना इसके ही इस्तेमाल उनको हम करेंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज 7th। द अरेबियन नाइट्स आर अ पॉपुलर बुक। अरेबियन नाइट एक किताब का नाम है। नाइट्स आप इसे प्लूरल ना माने, ये किताब का नाम है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है। तो अरेबियन नाइट्स में तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर जो इज यूज किया है ना हमने, क्योंकि तो एक किताब का नाम है तो यहां इज लगा देंगे। इज अ पॉपुलर बुक। अरेबियन नाइट्स इज अ पॉपुलर बुक। इसी तरह एक और किताब है गुलिवर्स ट्रेवल। गुलिवर्स ट्रेवल तो भी एक किताब का नाम है। तो कुछ मशहूर किताबों के नाम भी हमको पता होनी चाहिए। अगर उनका नाम मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है तो हम कम से कम उस सेंटेंस को ठीक तरह से लिख सकें, उसके साथ हम सही वर्ब लगा सकें जो आना चाहिए। 5 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। 5 मील की दूरी कोई बहुत लंबी दूरी नहीं है। 5 miles, 5 मील, मीलो नहीं, यहां पर तो लिखा है माइल्स, लेकिन 5 माइल जो है वो एज ए सिंगुलर नंबर इस्तेमाल होगा, तो यहां पर क्या आएगा, इज आएगा। 5 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। 5 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। इज इट क्लियर? 5 के अकॉर्डिंग रखा है आपने यहां पर इज, ना कि माइल्स के। 5 miles, और कलेक्टिवली जब देखेंगे इसको तो हम इसको कैसे करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही आएगा, इसमें प्लूरल नहीं आएगा, राइट। मोहन्स ब्रदर बुक इज डर्टी। ये डबल अपॉस्ट्रोफी आ गया, देखो। मोहन्स ब्रदर्स बुक इज डर्टी। मोहन के भाई की किताब खराब है। तो इसमें क्या करेंगे, द बुक ऑफ मोहन्स ब्रदर, द बुक ऑफ मोहन्स ब्रदर इज डर्टी। एक ही बार लगाना पड़ेगा अपॉस्ट्रोफी। बुक ऑफ, किताब किसकी, मोहन्स ब्रदर, मोहन के भाई की, इज डर्टी। दिस इज द रॉन्ग, यहां डबल अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, एक ही बार आएगा अपॉस्ट्रोफी, राइट। अपॉस्ट्रोफी मालूम है ना, जब कॉमा लगाकर एस लगा देते हैं और वो पोजेशन को बताता है, पोजेशन यानी कि अधिकार को बताती है ये चीज। सम केटल्स वर प्रेजेंट इन द फील्ड। कुछ मवेशी मैदान के अंदर मौजूद थे। केटल कहते हैं, किसे कहते हैं भाई, केटल, केटल कहते हैं मवेशी को, गाय, बकरी, भेड़, भैंस, ये। तो सम केटल, केटल में एस नहीं आएगा, सम केटल, और जब एस नहीं आएगा तो यहां क्या आएगा, वॉज। सम केटल वॉज प्रेजेंट इन द फील्ड। सम केटल वॉज प्रेजेंट इन द फील्ड। इज इट क्लियर? कुछ मवेशी मैदान में मौजूद थे। लाइट्स ट्रेवल फास्टर देन साउंड, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अक्सर मैंने देखा है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइट्स ट्रेवल फास्टर देन साउंड। लाइट, लाइट रोशनी, रोशनी दिखाई तो देती है लेकिन उसका कोई शेप और साइज नहीं होता। और साउंड जो है आवाज होती है, उसमें सिर्फ आवाज होती है, उसका भी कोई शेप और साउंड, शेप और साइज नहीं होता। तो लाइट को हम एस के साथ इस्तेमाल नहीं करते, ना ही हम साउंड को एस के साथ इस्तेमाल करते, बिकॉज वी कंसिडर देम द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो लाइट ट्रेवल, अब जब ये लाइट आ गया तो यहां ट्रेवल के साथ एस आ जाएगा। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में अच्छे नंबर नहीं ला सका था। तो मार्क जो होता है ना, मार्क, ये नंबरों के लिए नहीं आता, इसमें एस लगाना है।
आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। वैसे मार्क का मतलब होता है निशाना, जहां पर आप निशाना ले रहे हैं, जो आपका पॉइंट है, जो बिंदु है आपका, जहां निशाना आप लगाना चाहते हैं, उसे कहते हैं मार्क। तो आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छे नंबर नहीं ला सका था। द लास्ट वन इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय ऑफिस, कार्यालय के द्वारा दी गई जानकारी जो थी वो कैसी थी, आर रॉन्ग, वो गलत थी। इंफॉर्मेशन भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जानकारी, उसमें एस नहीं लगता, तो इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन गिवन बाय ऑफिस इज रॉन्ग, यहां पर भी इज आ जाएगा, इज रॉन्ग। आई होप इट इज क्लियर। हम इस तरह के सेंटेंसेस करते रहेंगे। अभी हम नाउन को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले टाइम में हम लगभग हर पार्ट ऑफ स्पीच पर वीडियो बनाएंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे। आई होप you understood my point. Thank you. That's all for the day. Bye bye. Be safe. Be happy.